खुशबू एक सीधी सादी गांव की महिला थी जिसकी दुनिया बस उसके पति अर्जुन और उनके आने वाले बच्चे के इर्द गिर्द घूमती थी। अर्जुन खेतों में मजदूरी करता था और खुशबू घर पर सिलाई का काम करती थी। दोनों का सपना था एक छोटा सा घर जहां बच्चा हंसे, खेले और उनका जीवन खिल उठे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खुशबू 7 महीने की गर्भवती थी जब एक दिन गांव में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे अर्जुन की मौत हो गई। खुशबू पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह दिन रात चुप रहती, किसी से कुछ नहीं कहती। आस पड़ोस की औरतें उसे समझातीं, लेकिन उसका चेहरा पत्थर सा हो गया था। पेट में बच्चा हिलता, लेकिन वह मुस्कुरा भी नहीं पाती। पर एक रात जब वह अकेली बैठी थी, अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। आसपास कोई नहीं था। जैसे तैसे वह चलकर मंदिर तक पहुंची और शिवलिंग के सामने बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। हे भोलेनाथ, सब कुछ ले लिया, अब इसे बचा लो। उस रात गांव की एक बूढ़ी दाई ने उसके बच्चे को जन्म देने में मदद की। एक सुंदर स्वस्थ बेटा पैदा हुआ। उसने उसे नाम दिया आरव। आरव के जन्म के बाद खुशबू ने जीवन को फिर से पकड़ने की कोशिश की। वह अब अकेली माँ थी, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा था। वह रोज मंदिर जाती, आरव को अपने दुपट्टे में बांधकर भगवान शिव को जल चढ़ाती और बस एक बात कहती, शक्ति दो कि मैं इसे पाल सकूं। एक दिन जब वह मंदिर साफ कर रही थी, तभी एक बूढ़े साधु आए। उनकी आंखों में गहराई थी और चाल में स्थिरता। उन्होंने कहा, बेटी, तुझे देखकर मुझे एक बात याद आई। सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरा दुख देखा है भगवान ने। आने वाले समय में तू परख जाएगी। अपने मन और नियत की तैयार रहना। खुशबू ने विनम्रता से उनके पैर छुए, लेकिन बात पूरी समझ नहीं पाई। कुछ दिनों बाद उसे एक सपना आया। उसी साधु ने उसे एक पहाड़ी दिखाई जहां आशीर्वाद की गुफा थी, और वहां लिखा था, जिसने सब कुछ खोया और फिर भी दया न छोड़ी, उसे वहां वरदान मिलेगा। खुशबू ने इसे ईश्वर का संकेत माना। उसने आरव को पीठ पर बांधा और चल पड़ी। जंगल, नदियां, पत्थर, कांटे सब पार करती हुई। 2 दिन के बाद वह एक छोटी सी गुफा के सामने पहुंची। गुफा के अंदर सन्नाटा था, लेकिन वातावरण शुद्ध। वहां एक शिवलिंग था और पास में एक ताम्रपत्र पर लिखा था, जो सिर्फ जरूरत के लिए मांगे उसे कभी अभाव नहीं होगा। खुशबू ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया और कहा, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे को कभी दुख न हो। उसी समय हवा चली और सामने एक मटकी प्रकट हुई। मिट्टी की साधारण मटकी, जिसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। एक आवाज आई, इस मटकी में हर दिन उतना मिलेगा जितना तेरी नीयत साफ रखेगी, लेकिन याद रख, लोभ किया तो सब चला जाएगा। खुशबू ने मटकी को उठाया, आरव को चूमा और वापस अपने गांव लौट आई। गांव में लौटने के बाद खुशबू ने मटकी को अपने घर के कोने में रख दिया। पहले दिन उसने सोचा, थोड़ा चावल निकालूं। मटकी से चावल ही निकले। दूसरे दिन जब आटे की जरूरत पड़ी, मटकी से आटा निकला। पर तीसरे दिन जब उसके बेटे ने पूछा, माँ, मेरे पास खिलौने नहीं हैं, खुशबू ने डरते हुए मटकी से पूछा, क्या तू कुछ सोना दे सकती है? मटकी से एक छोटा सा सोने का सिक्का निकला। खुशबू डर गई, कहीं ये पाप तो नहीं? पर उसने उस सिक्के से आरव के लिए किताबें और एक लकड़ी का घोड़ा खरीदा। धीरे धीरे वह जान गई कि यह मटकी कोई जादू नहीं, एक विश्वास की परीक्षा है। उसने तय किया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करेगी, अपने लिए, गांव के गरीबों के लिए और शिक्षा के लिए। उसने एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली, जिससे गांव की लड़कियां आत्मनिर्भर बन सकें। आरव अब स्कूल जाने लगा। मटकी अब भी चल रही थी, लेकिन खुशबू ने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। वह मटकी अब घर के मंदिर में रखी जाती, जैसे कोई पूजा की वस्तु हो। जो दुखों में भी मुस्कुराए, वही असली रत्न होता है। अंत खुशबू ने संघर्ष से शुरुआत की, विश्वास से रास्ता बनाया और सेवा से स्वर्ण पाया। वह कभी धन की लालची नहीं बनी, इसलिए भगवान ने उसे कभी खाली नहीं रखा। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और अपनी ख्याल रखिए।